चीन पाकिस्तान को चाहता है, जहां पर भारत आइसोलेट होता नजर आ रहा है। चीन के कहने पर रूस ने भारत से नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी एक एक्शन लेके अपनी दिखाई है। पुतिन के निमंत्रण पर पाकिस्तान INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ने को तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान को तो सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और वो एक्शन क्या है? देखिए, रूस और भारत के बीच में कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर में पाकिस्तान की एंट्री, यानी हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की एंट्री करा के भारत को यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप अमेरिका के साथ जाएंगे तो हम तीनों मुल्क चीन, रूस और पाकिस्तान आपको एशिया में अलग थलग कर देंगे। क्या हुआ क्या अल्टीमेटली? अब भारत ना तो नेटो का मेंबर है और ना ही भारत एक्टिवली अब ब्रिक्स का और SCO का मेंबर बनना चाहता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जहां पर सऊदी अरेबिया अमेरिका से थोड़ा डीलिंक हुआ है और डीलिंक होकर चाइना के पास गया है, और जो उसकी मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना की अब आ रही है। इन अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद पाकिस्तान को रीच आउट किया है और उनको इनवाइट किया है कि आइए और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है आप उसका हिस्सा बनिए। मिस्टर मोहम्मद खलील जमाली, इनके द्वारा ये वाला यहाँ पे कंफर्मेशन दिया गया है एंड इनफैक्ट पाकिस्तान ने रशिया के इस न्योते को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे, ये वाली खबर जो है रिसेंटली सामने आई है। पाकिस्तान इज नाउ गोइंग टू ज्वाइन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो चुका है कि अब INSTC का हिस्सा पाकिस्तान भी बनने वाला है, और ये इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा शॉकिंग बन जाता है दोस्तों, बिकॉज ये वाला जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये स्पेसिफिकली इंडिया, ईरान और रशिया के द्वारा मिलकर के आज से कुछ साल पहले इस कॉरिडोर की स्थापना करी गई थी, और ये इंडिया का ही ब्रेन चाइल्ड था, जिसके चलते हम लोग रशिया और यूरोप के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बेटर करना चाहते थे। क्योंकि जो ओरिजिनली तो ये ब्रिक्स था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन धीरे धीरे जो इसके अंदर जो नए मेंबर्स आ रहे हैं वो शायद एक किस्म से भारत के लिए एक सरदर्द बनना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की एंट्री बड़ी स्ट्रांग होने जा रही है। पाकिस्तान को चीन की सपोर्ट है, पाकिस्तान को ईरान की सपोर्ट है, पाकिस्तान को UAE की सपोर्ट है, पाकिस्तान को सऊदी की सपोर्ट है, पाकिस्तान को रशिया की सपोर्ट है। एक भारत ही है जो चाहता है कि पाकिस्तान जो है ब्रिक्स का मेंबर ना बने, क्योंकि एक बहाना बनाया जा रहा है कि ब्रिक्स जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक हिस्सा है, जो बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज है। उन बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज में पाकिस्तान फिट नहीं बैठता कहीं भी। पाकिस्तान इस कॉरिडोर से जुड़ने के लिए तैयार हुआ है। पुतिन ने शहबाज से मिलाया हाथ। भारत के लिए क्यों चिंता की बात? INSTC से जुड़ेगा अब पाकिस्तान। पुतिन और पाकिस्तान का क्या प्लान? सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के रास्ते भारत तक बन रहे INSTC। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रूस ने न सिर्फ पाकिस्तान को रशिया इंडिया कॉरिडोर में शामिल होने की दावत दी, बल्कि रूसी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान जाकर ब्रिक्स में शामिल होने की भी दावत दे डाली। ये सूरत हाल भारत के लिए खतरे की घंटी बन गई है, क्योंकि ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकती है। भारतीय मीडिया इस नई पेशरफ्त पर बौखलाहट का शिकार है और उसे ये खदशा है कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर बढ़ता हुआ किरदार भारत को पीछे धकेल सकता है। उसके साथ साथ भारतीय मीडिया इस बात पर भी जोर दे रहा है कि चीन, जो पहले ही पाकिस्तान का करीबी हलीफ है, इस पूरे मामले में एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है। भारतीय तज्जियाकारों का दावा है कि चीन ने रूस पर दबाव डालकर पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने की राह हमवार की है, ताकि भारत को मजीद अलग थलग किया जा सके। पाकिस्तान की चीन, रूस और तुर्की के साथ बढ़ती हुई कुर्बत ने भारत में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। भारतीय मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि आया भारत अपनी पुरानी सिफारती गलतियों की वजह से इस पोजीशन में आ गया है कि उसके पुराने इत्तेहादी अब पाकिस्तान की तरफ झुक रहे हैं। भारतीय मीडिया ने इस बात का भी खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत के बाद उसके आलमी इक्तिसादी रवाबित मजबूत हो सकते हैं, जो भारत के इक्तिसादी और सिफारती मुफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीन की तरफ से रूस को इस फैसले के लिए उकसाना भारत के लिए एक और धचका है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की जगह कमजोर होती जा रही है। ये सब अवामिल भारत की परेशानी में मजीद इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बात वाज़े हो चुकी है कि खित्ते की बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रही हैं और भारत को उससे बाहर रखा जा रहा है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा अब पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पुतिन के न्योते पर पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया है। सीधे तौर पर यह भारत के लिए चिंता की बात है। दरअसल अब तक इस कॉरिडोर में पाकिस्तान कहीं नहीं था,
ईरान से सीधे भारत का रास्ता था, लेकिन बीच में अब पाकिस्तान आ गया है। इसकी तस्दीक रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये बात समझ में आती है, लेकिन चीन के कहने पर रूस ने भारत से नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी एक एक्शन लेके अपनी दिखाई है। और वो एक्शन क्या है? देखिए, रूस और भारत के बीच में कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर में पाकिस्तान की एंट्री, यानी हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की एंट्री करा के भारत को यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप अमेरिका के साथ जाएंगे तो हम तीनों मुल्क चीन, रूस और पाकिस्तान आपको एशिया में अलग थलग कर देंगे। उसकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, तो उसे इमर्जिंग इकोनॉमीज का दर्जा नहीं दिया जाता, तो वो कैसे मेंबर बन सकता है? लेकिन चाइना और खास तौर से इस टाइम रूस चाहते कि पाकिस्तान को लाया जाए। दरअसल मकसद फिर वही है कि ये चीन की एक चाल है और भारत को आइसोलेट करने की सारी बातें हो रही हैं। तो अगर इनमें से एक भी देश, पाकिस्तान या टर्की, अगर इस समय एंट्री करता है, तो टर्की की एंट्री का मतलब ये होगा कि नेटो कंट्रीज का हार्ट बंद, और वो कहेंगे कि आप तो हमारे मेंबर थे आधे, आप उसकी तरफ कैसे चले गए? टर्की कहता है मैं दोनों के बीच में सेतु, एक पुल। ये तो आज तक कभी हुआ नहीं कि जो कंट्री नेटो का मेंबर हो वो ब्रिक्स का मेंबर बन जाए। अगर ये हो जाता है और उसको रशिया और चाइना ले लेते हैं अपने इन्फ्लुएंस के कारण, भारत तो विरोध करेगा उसका 101% कि टर्की नहीं आना चाहिए। अगर ले लेता है मेजोरिटी के साथ, आप यकीन मानिए एक पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो मुझे लगता है कि जवाब होगा रूस और चाइना का अमेरिका को, जिसमें बताया गया कि भारत रूस कॉरिडोर से जुड़ेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान के दुश्मन को पुतिन ने दिया न्योता, चीन का सीपीईसी भी जुड़ेगा। अब ये भारत रूस कॉरिडोर है क्या जिस पर काम चल रहा है? बहुत तेजी से तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, ये इस पर एक्शन तो लिया जा रहा है। अब ये कॉरिडोर है क्या, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस कॉरिडोर का पूरा नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसकी शुरुआत मुंबई पोर्ट से होती है, जो समुद्री मार्ग से होता हुआ ईरान पहुंचता है और ईरान के बाद अजरबैजान, फिर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के, और पूरा यूरोप कवर करते हुए मेडिटेरियन सी के बाद सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से होता हुआ दोबारा से मुंबई पोर्ट पे पहुंच जाता है। यानी कि लगभग 7200 किलोमीटर का ये लगभग कॉरिडोर है, जिसके माध्यम से भारत को ये फायदा होगा कि भारत रूस, आपके अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, इन सभी को कवर कर लेगा। यानी कि अपना जो ट्रेड है वो बढ़ा सकेगा। भारत को ये फायदा हो रहा है। रशिया को ये फायदा हो रहा है कि जो अमेरिका ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए एशिया के देशों से रूस जो है ट्रेड कर सकेगा। यानी कि यहां पर भारत को भी फायदा हो रहा था और रूस को भी फायदा हो रहा था। अब इसी को मैं बता दूं दोस्तों, ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट जिस पर काम चला है, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है उसी की तर्ज पर भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे ही सांसदों का ग्रुप दलाई लामा जी से मिलता है, तो तुरंत ही जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब, उन्होंने एक न्योता दे दिया पाकिस्तान को कि आप भी भैया इस कॉरिडोर से जुड़ जाइए। अब एकाएक पुतिन साहब को क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान को न्योता दे दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके बाद जो मंशा है पाकिस्तान की और रूस की और चीन की कि बाद में CPEC को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिया जाए। अब जैसे भारत ने इस न्यूज को सुना तो भारत के तो होश उड़ गए।